जैसे ही सविता वहाँ से गुजरी, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ इन लोगों से। चिल्ला मत, यहाँ तुझे हम लोगों से बचाने वाला कोई नहीं है। बेचारी सविता रोते रोते घर वापस आ गई। सुजनीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोग काफी शांत स्वभाव के थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ 4 लोग थे, सविता, उसका पति और माँ बाप। उसके गांव में सभी लोग टॉयलेट के लिए घर से बाहर जाते थे। सविता की नई नई शादी हुई थी, उसे टॉयलेट के लिए बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। सुनो जी, घर में एक टॉयलेट बनवा लेते हैं, मुझे टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जाना। ठीक है, मैं इस बारे में घर पर एक बार बात करता हूँ। उसने घर पर टॉयलेट बनवाने के लिए माँ और पापा से पूछा। अरे ये क्या बोल रहे हो बेटा, घर के अंदर टॉयलेट? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। इस घर में हम रहते हैं और इसी घर में टॉयलेट जाएंगे? नहीं, घर में टॉयलेट नहीं बनेगा। बेचारी सविता कहती भी तो क्या कहती, वो शांत रही। एक दिन सविता सुबह टॉयलेट के लिए गई। जैसे ही वो टॉयलेट के लिए एक खेत में पहुंची, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने उसे आते हुए देखा। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है रे! इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे वाह वाह टिंकू भाई, आज तो तेरे भाग ही खुल गए। अरे पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इश्क का मंजन चखूंगा पिया। जैसे ही सविता वहाँ से गुजरी, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ इन लोगों से। चिल्ला मत, यहाँ तुझे हम लोगों से बचाने वाला कोई नहीं है। बेचारी सविता रोते रोते घर वापस आ गई। उसे आज जो कुछ भी हुआ, उस पर रोना और गुस्सा दोनों आ रहा था। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, सब मुझे ही गलत समझेंगे। नहीं नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी मैं। और इतना कहकर सविता ने खुद को फांसी लगा ली। सविता ने मरने के बाद एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लिया। अब मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी। अगर ये टॉयलेट बनवा देते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। फिर रात होने पर वो चुड़ैल गांव के मनचलों की तलाश में निकल जाती और जैसे ही कोई मनचला उसे दिखाई देता वो उसे मार डालती। वहीं गांव में हो रही रोज रोज इन मौतों से दुखी होकर गांव वाले एक जगह जमा होते हैं। धनिया भैया, हम सोचा था कि क्यों ना हर औरत के साथ उसका मर्द जाए, ताकि पता तो चले कि माजरा क्या है और ये सब मौत काहे को हो रही है। बात तो ठीक कहा था भाई, लेकिन ये सब औरत मानेगी? वैसे तो जैसे हमारे साथ बात तुम मानत हो जी। एक तो टॉयलेट तो बनता नहीं घर में, कब से बोले थे, मार के लाठी तुम्हारे कपाट फोड़ देगी। अरे भगवान, गुस्सा काहे करती हो? बनवा तो दे, लेकिन जो मजा खुले में है वो घर में कहाँ? इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सविता उन बदमाशों से बदला लेने के लिए उन्हें सबक सिखाने की सोचती है। एक सुबह सविता उसी खेत में पहुंचकर, ओह, तो मुझे आज ये बदमाश मिल ही गए। इतना कहकर सविता एक सुंदर स्त्री का रूप धर लेती है। और उन बदमाशों के निकट जा। वाह, आज तो फिर से एक शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम जान तुम्हें मालूम नहीं है। ए, रुको, तुम हमसे बचकर नहीं जा सकती। आज तुम दोनों की वजह से ही मैं इस हालत में हूँ। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और फिर चुड़ैल सभी बदमाशों को मार देती है। ये सब गांव की एक औरत देख लेती है। वो वापस गांव की ओर डरते डरते भागते हुए आती है। गांव में पहुंचकर औरत सभी को इकट्ठा करती है और बोलती है, तुम सभी गांव वालों और घर वालों की वजह से ये बेचारी सविता को अपनी जान देनी पड़ी। इतना कहकर सभी को सारी बात बताती है जो खेत में उसने देखा था। सभी को ये सुनकर अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी गांव के मुखिया कहते हैं, अब हमें इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा,
वरना सविता की आत्मा हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरे मुताबिक हम सभी को चलकर सविता से माफी मांगनी चाहिए। क्या पता वह हम सबको माफ कर दे और हम सबको कुछ न कहे। सुनो, अब तुम हम सबको उस जगह ले चलो जहाँ तुमने सविता की आत्मा को देखा था। चलो चलो जल्दी चलो, वरना क्या पता सविता वहाँ से चली जाए और हम सब उससे माफी भी न मांग पाए। सभी मिलकर उस खेत में पहुंचते हैं जहाँ सविता ने बदमाशों को मारा था। जब वे वहाँ पहुंचते हैं तो सविता अभी भी वहीं पर खड़ी होती है। उसका मुंह एकदम लाल रंग का होता है, आंखें एकदम बड़ी बड़ी और लाल लाल होती हैं, बाल खुले हुए होते हैं। सभी गांव वाले बहुत डरे हुए होते हैं ये सब देखकर। हमें माफ कर दो सविता। मुझे भी माफ कर दो सविता। आज तुम जो कुछ भी हो सब मेरी ही गलती की वजह से हो। अगर उस दिन मैं थोड़ी हिम्मत करके माँ की बात ना सुनकर टॉयलेट बनवा देता तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ शायद वह ना होता। कृपया मुझे भी माफ कर दो। हाँ बेटी, हाँ मेरी भी गलती है जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अरे आप लोग कृपया मेरे आगे हाथ नहीं जोड़े। आप सभी मेरे से बड़े हैं। आप लोग सच्ची में मेरे से माफी मांगना चाहते हैं अगर तो आप सभी अपने अपने घरों में टॉयलेट बनवाइए ताकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सब गांव की किसी और औरत के साथ कभी ना हो, और तभी सच्चे मायने में मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे क्यों नहीं बेटा सविता, हम सभी गांव वाले अपने अपने घरों में टॉयलेट जरूर बनवाएंगे। माँ, पिताजी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरे पति की दूसरी शादी करवा दीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था और तुमसे ही करता रहूंगा हमेशा। नहीं जी, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। आपकी जिंदगी अभी बहुत बड़ी है। मैं नहीं चाहती कि आप यूं ही कष्टों में अपनी आगे की जिंदगी को जिए। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप दूसरी शादी कर लें। ठीक है प्रिय सविता, तुम कहती हो तो मैं मान जाता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद पूरे गांव में टॉयलेट बन जाते हैं और सविता के पति की दूसरी शादी भी हो जाती है।